हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। और आज हमारा ये इडियम्स का थर्ड पार्ट है, तो हम आप थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। तो इसमें पहला इडियम्स है बी अबोव द बोर्ड। बोर्ड से अबोव होना यानी ऊपर होना, किसी भी चीज़ से ऊपर होना, मतलब निष्कपट होना या खुले रूप से। सेकंड वाला है पुश द बोर्ड। पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को धक्का देने से अर्थ है पुश करना उसको। द बोर्ड आउट मतलब किसी बोर्ड को पुश करना या उसका इडियम्स मीनिंग हो जाएगा आनंद उठाना। इसके अगला वाला है ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन का मतलब होता है हड्डी। बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। और कंटेंशन होता है झगड़ा या विवाद। तो ये क्या किसकी वस्तु होना? झगड़े की जड़ होना या झगड़े की वस्तु होना, बोन ऑफ कंटेंशन। इससे नेक्स्ट है हैव ए बोन टू पिक विथ समबडी। कोई बॉन है मतलब कोई हड्डी है और उसको पिक पिक मतलब उठाना किसी के साथ में। तो असुखद विषय जिस पर बात करना जरूरी है तो उसे वो क्या कहेंगे? हैव ए बॉन टू पिक विथ समबडी। इसके नेक्स्ट है बी इन समबडीज गुड बुक। गुड बुक, गुड बुक का मतलब अच्छा होना, गुड मतलब अच्छा होना। तो किसी के लिए खुद का अच्छा होना या किसी की नज़र में अच्छा होना। इससे नेक्स्ट वाला है द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन होता है जो अपन कोई भी निबंध वगैरह लिखते हैं या कहानी लिखते हैं उसमें सबसे बॉटम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? या तो शिक्षा वगैरह लिखते हैं तो वो उसकी इम्पोर्टेंट होती है। तो किसी निष्कर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य होगा उसको मुहावरे में अभिव्यक्त करेंगे द बॉटम लाइन से। इससे नेक्स्ट है गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। वही निष्कर्ष यहाँ किसी चीज़ की अच्छाई होती है या सच्चाई होती है वो उसके बॉटम में ही होती है। तो गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है क्रॉस द ब्रिज व्हेन कम्स टू इट। ये लिखा हुआ है क्रॉस द ब्रिज व्हेन कम्स टू इट। इसका मतलब होता है ब्रिज को तभी क्रॉस करो जब वो आपके लिए सही हो या सही हालत में हो। तो ये सही समय पर सही काम। बी ऑन द ब्रिंक ऑफ डूइंग समथिंग। ब्रिंक का मतलब होता है करने के लिए हालत में होना या जस्ट करने वाला होना। तो किसी कार्य को करने के नज़दीक होना। बी ऑन द ब्रिंक ऑफ डूइंग समथिंग। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। और इसका ये बैक टू द स्क्वायर वन, इन दोनों का एक ही मतलब होता है जो भी अपन ने काम किया है उसको वापस स्टार्टिंग की हालत में पहुंच जाना, वापस से शुरू करने की हालत में पहुंच जाना। मतलब वो कार्य बीच में बिगड़ गया था, वापस अपन शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए बैक टू ड्राइंग बोर्ड या फिर बैक टू स्क्वायर वन। इसके नेक्स्ट है बाय और थ्रू बैक डोर। बैक डोर इसका लिटरल मीनिंग होता है कोई भी गलत कार्य करना, हाँ गलत तरीके से करना, वो होता है बाय और थ्रू बैक डोर। इसके बाद नेक्स्ट है टेक ए बैक सीट। किसी भी कार्य में अपन को खुद को पीछे कर लेते हैं उसको इस मुहावरे से अभिव्यक्त करते हैं टेक ए बैक सीट। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। ये तो लगभग कॉमन है, बोरिया बिस्तर। ए बैग या बंडल ऑफ नर्वस। ये होता है जल्दी से घबराने वाला इंसान, उसको क्या कहेंगे? ए बैग या बंडल ऑफ नर्वस। नेक्स्ट है द बॉल इज इन समबडीज कोर्ट। जब अपन भी कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बॉल वगैरह कहीं चली जाती है तो उसके जो अथॉरिटी होती है किसी खेत में या किसी के घर में चली जाए तो वो बॉल वापस करे या नहीं करे वो उसके हाथ में होता है, मकान मालिक के। तो इसका भी अर्थ यही होगा फैसला किसी और के हाथ में होना। नेक्स्ट है हैव ए बॉल। हैव ए बॉल मतलब अच्छा समय होना या गुड टाइम। इससे नेक्स्ट वाला है ए होल न्यू बॉल गेम। मतलब क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, जब बॉल न्यू आती है तो क्या होता है पूरा मैच में परिवर्तन हो जाता है, तो हालातों में एक बड़ा बदलाव। इसके नेक्स्ट वाला है बनाना रिपब्लिक। बनाना क्या होता है? सस्ता होता है और क्या होता है सब गरीबों के लिए होता है, तो इससे याद रखना एक छोटा और गरीब देश बेईमान सरकार के साथ। इससे नेक्स्ट है गो बनाना। गो बनाना मतलब बनाना कैसा था? पीला। तो गो बनाना मतलब नाराज हो जाना या गुस्सा होना या पीला पड़ जाना। बैंग ऑन। बैंग ऑन का मतलब था आला दर्जे का या पूर्णतः सही होना। गो विथ ए बैंग, उत्तेजना और सफलता के साथ जाना। गो मतलब जाना, बैंग मतलब जोश में। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप का मतलब होता है भौंकना और रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत, किसी गलत पेड़ पर, या ये ऐसा नहीं होता एक ट्री के ऊपर भौंकना, वो नहीं है। रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी गलत या किसी गलत व्यक्ति को आरोप लगाना। काम किसी ने किया और भर रहा कोई है, ऐसा। बैक टू द बेसिक।
वापस यदि कोई काम असफल हो जाए तो उसके जो असफलता के लिए जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें जो अपन ने सही नहीं की थी उसके ऊपर ध्यान देना। इसके नेक्स्ट वाला है विथ बाथेड बर्थ। बर्थ का मतलब होता है सांस लेना, और बातें मतलब बिना यूँ थके हुए फटाफट फटाफट सांस लेना। तो किसी का अपन इंतजार वगैरह करते हैं कि वो कब तक आएगा, तो उसके लिए अपनी उत्तेजना होती है, उसको इससे व्यक्त करते हैं विथ बातें बर्थ। इसके नेक्स्ट वाला है पास हैंड ऑन द बैटन। बैटन का मतलब होता है छड़ी, और किसी को छड़ी पास ऑन करना या किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना। इससे नेक्स्ट वाला है बेइंग फॉर ब्लड, किसी के खून का प्यासा होना। इससे नेक्स्ट वाला है बीट ए हास्टी रिट्रीट। हास्टी का मतलब होता है जल्दबाजी या जल्दी, और रिट्रीट का मतलब होता है वापस आना, तो जल्दी से वापस आ जाना। हैंड कीप समबडी समथिंग एट ए बे, यहाँ मतलब बे मतलब खाड़ी, और कीप मतलब रखना, किसी को दूर रखना, किससे हानि वगैरह पहुंचाने से किसी को दूर रखना। बीट अबाउट राउंड द बुश, ये आया था रीट में लास्ट टाइम में, तो ये बीट अबाउट यहाँ अराउंड द बुश होता है, कोई मुद्दे पर अधिक या उसका सही से विश्लेषण नहीं करना, भटकते रहना, उधर उधर को बातें घुमाते रहना। वर्क लाइए बिहेवर, बिहेवर होता है उद्विलाप, वो पूरे दिन मिट्टी खोदता रहता है, तो वर्क लाइए बिहेवर मतलब मेहनत और जोश से काम करना, पूरे दिन काम करना। इससे नेक्स्ट वाला है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान कार्य, आराम की जिंदगी, रोज की बेड। मेक ए बी लाइन फॉर, बी लाइन का मतलब होता है मधुमक्खियों की लाइन होती है ना, वो क्या करती है, वो जल्दी चलती है और सीधा चलती है। बेल द कैट, मतलब वो कैट वाली स्टोरी पढ़ी होगी, बिल्ली की घंटी बांधना, तो वो खतरे का काम था, तो इसी का अर्थ होता है खतरा, खतरनाक कार्य करना या खतरे का कार्य करना। फिर है नेक्स्ट बेले ऑफ द बेल। बेले होता है फ्रांस में जो डांसर वगैरह होती है, जो किसी पार्टी की सुंदर स्त्री होती है, उसको बेले कहते हैं। और द बॉल मतलब कोर्ट, जो स्थान जहाँ पर वो नाचती है, तो किसी पार्टी की मुख्य महिला आकर्षण होना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आज के लिए इतने।